तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है जीएस कक्षा न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया था चैनल पर। फिजिक्स का पार्ट 1 जो है चैनल पे पहले अपलोड कर दिया गया था, देख भी लिया होगा आपने। नहीं देखा है तो देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। आज पार्ट 2 के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। तो पार्ट 2 वही मैकेनिक्स, जनरल डायमेंशन एंड जनरल फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन ये जल्दी से यार टेलीग्राम पे जाओ और जल्दी से हमारा यार इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लो जल्दी से जाके। यहाँ पे आपको देखिए पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द, बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, जी। ठीक है, या आप इसे एफ भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं, एफ कहेंगे इसको हम एफ कह सकते हैं कि एफ किसके इक्वल होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो किसके इक्वल होगा, दिमाग लगाओ जरा। ये अगर आप ध्यान से करोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ, एफ इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक एफ का फॉर्मूला होता है आपका ma। तो जो आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो एफ मिलेगा वो आपको मिलेगा mg। एक्सेलरेशन स्मॉल जी होता है, और स्मॉल जी क्या होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है जी। ये फोर्स लगाएगा ना आगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ग्रेविटी जी कहाँ होगी। देखो मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो हमारी अर्थ है ना वो कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की है। तो ये जो ये होती है इसको बोलते हैं आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, या इक्वेटर पे कह सकते हैं। और इसको अगर मैं बोलूँ इस वाली को, इस एरिया को मैं बोलूँ अगर आर पी, रेडियस एट पोल्स, तो क्या होता है आर जो पी है या आर ई, आर पी जो है छोटी होती है आर ई से। आर पी, या इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, देख पा रहे होंगे सभी। आर जो पी होती है वो छोटी होती है आर ई से। और मैं आपको पता ही है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसका आर ज़्यादा उसका जी कम, जिसका आर कम उसका जी ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़, क्या होगा आंसर, इट इज़ ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है। देखो रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी होती है, इसमें हम किसमें नापते हैं कि नीचे हम हमेशा दिखेंगे, हमेशा लिखते हैं कि मतलब कि वाटर की डेंसिटी, क्योंकि जनरल हम किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं, वाटर की। तो देख लीजिए रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इधर लिखते हैं सब्सटेंस की, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरली होता क्या है कि यहाँ पे उस सब्सटेंस को हम नापते हैं कि किस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए वो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जनरली हम किसमें नापते हैं, वाटर में। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो 1 पास्कल को आपको ध्यान रखना है, 1 पास्कल होगा आपका न्यूटन मीटर पर माइनस हो, मतलब। और ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है पास्कल। और ये किसके नाम से रखा गया है, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था ब्लेजे पास्कल, उनके नाम से ये पास्कल की यूनिट बनाई गई है। आगे, द सिलेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस इट्स अर्थ इज जी, तो मान लीजिए जी ई दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखते हैं ऑन द सरफेस, और एक और प्लेनेट है जिसका मास तो सेम है, मास सेम है बिल्कुल अर्थ की तरह, यहाँ पे एम ई। और कह रहा है कि रेडियस जो है दुगनी है। तो देखो दुगनी है, रेडियस दुगनी है, 2r हो गई। तो यहाँ रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका जी कम, लेकिन ये दुगनी है तो यानी 2r है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4re स्क्वायर। तो ये तो क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, g/4। ये थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ जी यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट कैसे आती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का m1 अपॉन m2 इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें जी की निकालनी है ना। तो जी क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। ठीक है, फोर्स की होती है न्यूटन, मीटर है उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मतलब आर का मतलब रेडियस मीटर में, और अपॉन में नीचे क्या है केजी का स्क्वायर, केजी ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो क्या हो जाएगा आंसर सेकंड। आगे, द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज दिस। तो देखो टाइम का मैंने बताया था, फॉर्मूला याद रखेंगे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.01। तो हटाएंगे इसको तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो आंसर आपका किसका हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ये ध्यान रखना हर्ट्ज जरूर, क्योंकि हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट। आगे, इफ
इन द इक्वेशन मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू रिप्रेजेंट, यू होती है दोस्तों हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v होती है हमारी, मैं लिख भी देता हूँ, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सेलरेशन और t होता है हमारा टाइम। तो अगर क्या आप तो u पूछा तो आगे ये पूछे तो आप बता देना। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। देखो मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन अपॉन में टाइम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ अनइक्वल चले और इक्वल टाइम में चले तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। देखो ये ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकते, ये इन दोनों में से खेलना था, तो कह रहा है कि अनइक्वल आ गया है तो तुम खुद दिमाग लगा, नॉन यूनिफॉर्म। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व, अगर कर्व में है तो वो क्या होता है, इसको हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो क्या है, अगर मैं मान लो कि मैं डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो शायद इस एरिया पे मैं अगर टाइम रखूँ, यहाँ पे डिस्टेंस रखूँ, स्लोप का मतलब होता है ये, जब क्या होता है, जब ये मतलब कि ऐसे जाता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल चलें, लेकिन जब ये कर्व में जाए, कुछ ऐसा जाए या कुछ ऐसा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, अपने आप बता दोगे, स्पीड फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी। बोला कि कोई मूवी अगर यूनिफॉर्म से चल रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक मिनट, हाँ सॉरी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ये, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हो दिमाग लगा के, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना। देखो इसको ना हमेशा आप ऐसे रखो कि अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना थोड़ा शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कोई। तो देखो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं v डैश मानता हूँ तो क्या होगी, u प्लस वी बाई टू, लेकिन हमें कह रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी। देखो 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी यानी यही दो ऑप्शन, ये दोनों तो गए, ये दो ऑप्शन बचे, माइनस u माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सही तो गई है। इफ द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई ऐसे जा रही है, तो हमेशा याद रखना वो होता है मतलब कि यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन सेम होता है ना, क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि मतलब कि जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, एम एल टी ये तीन चीज़ आप याद रखना। तो जैसे आप करोगे होता है टाइम, ये एल ये एम, वेट होता है क्योंकि वेट चेंज हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मास जो है ना वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा रहता है कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मास क्या होता है, इस बॉडी के अंदर कितना मैटर है किसी चीज़ का। अ बोट फुल ऑफ आयरन नेल्स इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन लेक, व्हेन द आयरन नेल्स आर रिमूव द वाटर लेवल, क्या होता है, देखो इसको समझना है ऐसे करके, जैसे पानी है मान लो, तो इसमें जब कोई बॉडी जाती है तो क्या करती है, पानी को डिस्प्लेस करती है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डिपेंड करता है कि उस बॉडी में कितनी चीज़ें हैं। तो अब मान लो कि आपने क्या करा, नेल्स हटा दी, नेल्स हटाती क्या हुआ, इसका वेट कम, इसका वेट कम मतलब पानी कम डिस्प्लेस, तो क्या होगा, फॉल्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, देखो कोई भी वेलोसिटी उसकी मीटर पर सेकेंड ही होती है, हम अपॉन एस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड, क्या होगा बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमेशा याद रखना वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड भी होती है, लेकिन अगर इसके मतलब कि अभी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन आ जाती है, तो इसको आप ध्यान रखना वेलोसिटी होगा आंसर। आखिरी को सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट, तो ध्यान रखना रिलेटिव डेंसिटी, क्यों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऊपर भी मास अपॉन वॉल्यूम, नीचे भी मास अपॉन वॉल्यूम, बस। तो यहाँ कोई सवाल, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।